यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर आला रे आला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, वो हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, फिर हमसे न उलझना, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाना, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, सुना था संसार हमारा, तूने आन बस मुझे भुला न पाओगे। तो अचानक से एक शख्स आया और जोर जोर से बोलने लगा कि शम्मी कपूर साहब आपकी आवाज़ चलेगी। तो उस शख्स ने रोते रोते कहा कि रफ़ी साहब चले गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। ग्रेट लीजेंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर जी के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब शम्मी कपूर जी की आवाज़ बन गए। और एक किस्सा आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ जो खुद शम्मी कपूर साहब ने सुनाया था, बताया था। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है क्लासिक एरा के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हम उस पर जानकारियाँ देते हैं वो आप लोगों को मिलती रहें, इसलिए उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ चाहे छोटा अभिनेता हो चाहे बड़ा अभिनेता हो, हर अभिनेता पर फिट बैठती थी। और उस लिस्ट में बहुत सारे अभिनेता शामिल थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर साहब हो। बहुत सारे अभिनेताओं को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और उनके करियर में चार चांद लगाए। दोस्तों, रफ़ी साहब की हम बात कर रहे हैं तो उनके गानों में एक अलग ही बात थी। अगर आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना सुने तो आपकी कल्पना में वो अभिनेता जीवित हो उठेगा। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू ही था। उनको सुरों का सरताज इसीलिए कहा जाता था कि वो एक अभिनेता की मनोस्थिति को पहचान लेते थे। उस अभिनेता के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसको देखते उस पात्र को पूरा पढ़ लेते थे। दोस्तों, क्या आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में एक और बात जानते हैं? नहीं? तो चलिए मैं बताती हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे शाहिद रफ़ी जो उनके पुत्र थे, और उन्होंने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदर एक आदत थी। वो आदत ये थी कि वो जब भी किसी अभिनेता के लिए गाना गाते थे तो वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते थे, उनकी ये जिज्ञासा रहती थी कि वो किस अभिनेता के लिए गाना गाने वाले हैं। और इसकी पहले वो जानकारी लेते थे कि किस अभिनेता के लिए वो अपनी आवाज़ देने वाले हैं, और उसके बाद ही वो गाना गाते थे। जब हम शम्मी कपूर साहब पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गीतों को सुनते हैं तो हम आश्चर्य से भर उठते हैं कि कैसे सादगी पसंद, शांत स्वभाव और कम बोलने वाले गायक रफ़ी साहब शम्मी कपूर साहब के ज़रिए अभिव्यक्त जोशीले, अशांत और धैर्यहीन युवा और पागल प्रेमी की आवाज़ बन गए। ये एक ऐसी आवाज़ और गायन की एक ऐसी शैली थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को पागल बना डाला था। रफ़ी साहब की आवाज़ में वह विविधतापूर्ण प्रतिभा निहित थी जिसने रॉक एंड रोल जैसे तेज और धूम धड़ाके वाले गानों से युवा दिलों को जीत लिया। चाहे चाइना टाउन का बार बार देखो हो, या तीसरी मंजिल का ओ हसीना जुल्फों वाली हो, या आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, रफ़ी साहब ने हर तरह के जोशीले गाने गाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। पानिया ये मस्त मस्त बिन पे, बार बार देखो, हजार बार देखो, आवाज दे के हमें तुम बुला, तुमने किसी की जान को
जाते हुए देखा, लाल छड़ी मैदान दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नियम ने मुझे देखा। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, इन हरी सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय से की जमाना से हुआ बादल। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, पे सितारे लपेटे हुए, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना जला। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से। शम्मी कपूर साहब खुले तौर पर अपनी याहू स्टार इमेज के लिए स्वयं को रफ़ी साहब का ऋणी मानते। संगीतकार शंकर जयकिशन की संगीतबद्ध फिल्म जंगली का याहू एक पूरी पीढ़ी की जुबान पर जादुई मंत्र की तरह चढ़ गया। याहू का मतलब है स्वतंत्र, उन्मुक्त। शम्मी कपूर साहब अपनी सफलता का एक बड़ा श्रेय रफ़ी साहब के गानों को देते हैं और वो एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब कश्मीर की कली को रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसमें एक गाना था तारीफ़ करूं क्या उसकी, तो उस गीत का आरंभिक स्वर वो चाहते थे कि सिग्नेचर ट्यून तारीफ़ करूं आरोही स्वर तक पहुंच जाने तक दोहराया जाता रहे। ओपी नैयर साहब इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरीके से गाने से गीत बोझिल एवं नीरस हो जाएगा। तभी रफ़ी साहब ने कहा कि जैसा ये लड़का कहता है वैसा मैं कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये क्या चाहता है। रफ़ी साहब ने वह गाना गाया और जब फिल्म रिलीज़ हुई तब ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके बाद नैयर साहब ने मुझे गले लगा लिया और मेरी दूरदृष्टि के लिए मुझे बधाई दी। लेकिन मैंने कहा कि ये केवल इस कारण संभव हुआ क्योंकि रफ़ी साहब ने उस गाने को गाया था। तारीफ करूं क्या उसकी, 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 तारीफ करूं क्या उसकी। एक किस्सा शम्मी कपूर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ उस समय शम्मी कपूर साहब मुंबई में नहीं थे, वो अपने धर्मगुरु से मिलने के लिए वृंदावन गए थे और जब वो वृंदावन में किसी काम से जा रहे थे तो अचानक से एक शख्स आया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि शम्मी कपूर साहब आपकी आवाज़ चलेगी। शम्मी कपूर साहब को समझ नहीं आया कि ये शख्स क्या बोल रहा है। उन्होंने उस इंसान को बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, मेरी आवाज़ तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उस शख्स ने बोला कि फिर उस शख्स ने दोबारा से वही बात बोली कि आपकी आवाज़ चलेगी। शम्मी कपूर साहब एकदम चुप हो गए कि ये शख्स क्या बोल रहा है कि मेरी आवाज़ चलेगी। उन्होंने फिर से उस शख्स को बोला कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी तो आवाज़ सही है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो उस शख्स ने रोते रोते कहा कि शम्मी कपूर साहब को रोते रोते बोला कि रफ़ी साहब चले गए। उस शख्स की ये बात सुनकर शम्मी कपूर साहब उसी टाइम इतना रोने लगे और इतना उदास हो गए, दुखी हो गए। उन्हें पूरे जीवन भर शम्मी कपूर साहब ने ये वाक़या शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे जीवन भर उनको इस बात का दुख रहा कि उस समय वो रफ़ी साहब के साथ नहीं थे, मुंबई में नहीं थे और पूरे जीवन भर वो इस बात का दुख मनाते रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब की जुगलबंदी के बारे में जो पर्दे पर काफ़ी धमाल मचाती रही। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ और नई जानकारी रफ़ी साहब से जुड़ी शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप शम्मी कपूर साहब के कौन से गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके गाने पर थिरकते हैं। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। चक्के में चक्का
चक्के पे गाड़ी, मैं गाऊं तुम सो जाओ, चले जाएंगे नैनों के बाद। मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, जन्म जन्म का साथ है निभाने को। तेरी सूरत पे किसी में नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं। आशिक हूँ एक मैं कभी, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दिल उसे दो जो जान दे दे, मम्मी तेरी अच्छी है कितनी भोली भाली, जब मोहब्बत जवान हो। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो, यार चुलबुला है हसीन दिल रुबा है, काली जुल्फों में अपनी पत, हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, इंसान है जन्म महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से न पूछो हम कहाँ चले। देखो जी एक बाला जोगी मत वाला, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम, नजर बचा कर चले गए, दिल तेरा दीवाना है सन, मुझे कितना प्यार है तुमसे। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुली, पलक में झूठा गुस्सा बंद पलक में, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां। ऐसी चाल दीवाने का पूछना, किसी न किसी से कभी न कभी, निगाहों में जादू चला, हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, जाने वाले जरा होशियार, रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, रुबा दिल पे तू ये सितम ने बुगारा और हम चले आए। अच्छा कौन है तेरी मोहब्बत जवां रहे, जिंदगी तुम पे कुर्बान करते। मुझे यूं भुला न पाओगे, मुझे यूं भुला न पाओगे, मुझे यूं भुला न पाओगे।